हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन पर फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए गए हैं और फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 100% हमारे वीडियो से ही आया था। आप उस वीडियोस पर बच्चों के कमेंट भी चेक कर सकते हो। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सभी वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उस चैनल पर आपको केमिस्ट्री और बाकी और भी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चा चैप्टर फर्स्ट की केमिस्ट्री में। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अंतर और इनकी डेफिनेशन और उदाहरण अच्छे से याद करना। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष, समदेशिकता, विषमदेशिकता, एन और पी टाइप के अर्धचालक, आयनिक ठोस, एकल कोष्टिका, घनीय व त्रिंताक्ष क्रिस्टल और 2D और 3D में निबिड संकुलन, अंतरकाशी दोष, संकुलन क्षमता किन किन की आ सकती है, HCP, CCP या फिर बोल सकते हैं FCC, और सरल घनीय और F केंद्र की डेफिनेशन। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड की। मोलरता और मोललता, डेफिनेशन और अंतर, हेनरी का लॉ, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव, क्वंथनाक उन्नयन, परासरण और प्रतिलोम परासरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब, राउल्ट का नियम और स्थिर क्वांथी मिश्रण। आंकिक प्रश्न यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मोलरता फाइंड करना, मोललता और मोलर द्रव्यमान, इन तीनों में से एक पर पक्का अंकिक प्रश्न रहेगा। चैप्टर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो धातुओं का संक्षारण और उसमें लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि भी पूछी जा सकती है। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालकता, नेंसर्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, लेड संचायक सेल, तीनों के डायग्राम और प्रोसेस अच्छे से पढ़ना, प्रतिरोधकता मात्रक अच्छे से पढ़ लेना भाई परिभाषा के साथ, और कोलराउश का नियम, और न्यूमेरिकल आता है बच्चा यहां से मोलर चालकता से रिलेटेड, प्रैक्टिस कर लेना इस न्यूमेरिकल की। चैप्टर फोर्थ में है अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया कोटि कौन कौन सी, शून्य, प्रथम और छदम, तीनों की प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से रीड करके जानी है बच्चा। अर्ध आयु काल, अणु संख्यता, सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की आणविकता और संगत सिद्धांत, इन सारों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं चैप्टर फिफ्थ की, द्रवरागी और द्रववैरागी कॉलाइड बहुत अच्छा है। रासायनिक अधिशोषण और ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और ब्रेंडिंग आर्क विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चा ये, और वैद्युत अपोहन भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है काट्रेल अवक्षेपण, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वैद्युत कण संचलन, मिशेल का सूत्र, संरचना, उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सुलजे का लॉ छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सिक्स्थ की मैं बात करता हूं बच्चा, झाग पल्लवन विधि, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर का शोधन, वात्या और प्रावर्तिक भट्टी के डायग्राम, भर्जन और निस्तापन, गालक और इसके प्रकार, मंडल प्रेरक्षण, और सूत्र किनके पूछे जा सकते हैं, सूत्र पूछे जा सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेनाइट, बॉक्साइट, कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट। इन सारों के आप सूत्र बहुत अच्छे से याद करोगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो हिंदी मीडियम में जरूर बनाई गई है, पर टेलीग्राम चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप
इंग्लिश में वीडियो की डिमांड कमेंट बॉक्स में मत करना। मैं आप सभी को राय दूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। हिंदी मीडियम के बच्चे भी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आप वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाला हूं मैं। नेक्स्ट है बच्चा चैप्टर 7, अमोनिया उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। अम्लीय व क्षारीय ऑक्साइड, हीलियम का यूज गोताखोरी में क्यों किया जाता है? अमोनिया क्षारीय क्यों है? I2ICI से ज्यादा क्रियाशील क्यों है? HiHCl से अधिक क्रियाशील क्यों है? चैप्टर 7 से छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे यहां पर प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैप्टर 7 के एमसीक्यूज की 1 लाइन वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं जरूर अपलोड करूंगा अलग से। चैप्टर 8 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस पूछा जाता है। अंतरकाशी यौगिक कौन से हैं? लेंथेनाइड संकुचन, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। संक्रमण तत्व, पोटेशियम प्रेग्नेंट बनाने की विधि। Tr4+ रंगहीन क्यों होता है? Cr2+ अपचायक है, Mn3+ ऑक्सीकारक है, ऐसा क्यों है? CrO4 ट्वाइस माइनस, Cr2O7 ट्वाइस माइनस की संरचनाएं पूछी जा सकती है। Zn2+ प्रतिचुंबकीय है और Copper2+ अनुचुंबकीय है, ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इन सारे उदाहरणों के याद करने हैं। ये सारे उदाहरणों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से 1 या 2 इस साल पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हर एक विद्यार्थी के मन में एक चिंता है कि उसने पूरे साल इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, फिर भी आज उसे केमिस्ट्री में कुछ याद ही नहीं है। वो कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठता है, ऐसे लगता है कि सब कुछ भूल गया। तो ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, ये हर विद्यार्थी की समस्या है। तो इससे घबराना नहीं है, बस अंतिम समय में अच्छे प्रश्नों की, क्वालिटी प्रश्नों का बार बार दोहरान करते रहें, उनको अच्छे से तैयार करते रहें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी आप परीक्षा देने बैठोगे, आपको ये सारे प्रश्न याद रहेंगे जो आज आपको लगता है कि आपको याद नहीं है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है। वो कहते हैं ना कि न थके है कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। एक बात और मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अर्थ यह होता है कि अंतिम समय में जब एग्जाम का बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, उस टाइम में आपको किन प्रश्नों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन प्रश्नों को अधिक महत्व देना चाहिए, वो क्वेश्चंस यहां पर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन पर डिपेंड नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि 100% पेपर इसी वीडियो से आ जाएगा, नहीं आएगा जी, पहले बता रहा हूं। हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप उनको अच्छे से तैयार करोगे तो फिर आपके 100% अंक आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। वीबीटी से क्वेश्चन आएगा बच्चा, ये 4 उदाहरणों में से कोई एक आपको मिलने वाला है। ऑक्सीकरण अवस्था या उप सहसंयोजन क्षमता पूछी जा सकती है। कोई एक उदाहरण आपको दे देगा और उसकी ऑक्सीकरण क्षमता या उप सहसंयोजन क्षमता आपसे पूछ ली जाएगी। वैसे तो इस चैप्टर में IUPAC नाम बहुत सारे हैं, पर जो अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं यहां पर प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं। इनके IUPAC नाम आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में आता है केमिस्ट्री का बाप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बच्चों को डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, याद कैसे रहें। लेकिन एक चीज़ तो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने दिल से पढ़ा है ना, तो आपको ये याद रहेगी और यहाँ से जो नंबर मिलेंगे वो आपका बोनस रहेंगे, है ना। बाकी बच्चों से आप आगे जो रहोगे ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से रहोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हवा नहीं बनाना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आती नहीं है। पॉजिटिव रह करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रहेगी, है ना। खुद पर विश्वास रखना है। तभी तो कहते हैं ना कि वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो चैप्टर 10वें में पढ़ने वाले हो SN1 और SN2 में अंतर, प्रकाशिक समावेवता, DDT का नाम, समीकरण आएगी हुंड स्टिकर, स्वार्टज,
सैंडमेयर, फ्रीडल-क्राफ्ट, रेसेमिक, फिक्सटाइन और स्टीफेन वुड और फिटिंग अभिक्रिया। कुछ और जिन पर आपको डेफिनेशंस या टिप्पणियां आ सकती है, प्रतिलोमन, धारण, बीटा विलोपन, इन सभी को समझाना। चैप्टर नंबर 11 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, देखिए कॉल्बे, राइमर-टीमान, विलियमसन ईथर, असम्मित ईथर और हेलोफॉर्म अभिक्रिया। फिनोल की अनुनादी संरचना भी पूछी जा सकती है। अल्कोहल का विकृतीकरण, बूवो ब्लांक अपचयन और नेटेलाइट पर टिप्पणी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 क्लीमेंथन अपचयन, वॉल्फ क्रिशर अपचयन, स्मिट अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन, गाटरमान कोख अभिक्रिया, ऑक्सैलिक अम्ल और डाइएथिल कीटोन का संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन और कॉल्बे वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, कॉल्बे वैद्युत अपघटन। फिर है टॉलेन अभिक्रमक और सोडा लाइम और फॉर्मेलिन, और टिप्पणी आ सकती है फैहलिंग विलियन पर। इसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। अनुनादी संरचना आएगी नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन की, इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाएं यहां से कौन कौन सी बनती है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड और वोल्सिमान अभिक्रिया, मेंडियस कार्बिल एमीन, गाटरमान ग्रेबिल थैलिमाइन संश्लेषण अभिक्रिया, और एनिलीन का नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण भी पूछा जा सकता है। एल्केनेमीन का बेंजोइकरण भी पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। चैप्टर नंबर 14 डीएनए और आरएनए को पूरा पढ़ लेना, संरचनाएं, इनके अंतर, कुछ भी आ सकता है। ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज का हावर्थ सूत्र अच्छा प्रश्न है। प्रोटीन का विकृतीकरण 1 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है। चैप्टर नंबर 14 बहुलक वाला चैप्टर, ताप दृढ़ और ताप सुगठ्य बहुलक, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक, समबहुलक, सहबहुलक, योगात्मक और संगनन बहुलक और रबर का वाल्कीकरण। अब इन सारों के आपसे सूत्र पूछे जा सकते हैं और एकलक इकाइयां पूछी जा सकती है। किन किन के, पीवीसी, टेफ्लॉन, पीएएन, नाइलॉन 6, टेरिलीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 6 और डेक्रोन, सारों के सूत्र और एकलक इकाइयां याद रखना। साबुन और संश्लेषित अपमार्जक पूरा पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, अपमार्जक बेस्ट क्यों है ये पढ़ना है, किससे मिलकर के बने हैं ये पढ़ना है, प्रोसेस क्या होती है वो भी पढ़ना है। कृत्रिम मधुमेह है, आयोडीन टिंक्चर, साबुनीकरण, अपमार्जक के सारे प्रकार पढ़ने हैं। अब किन चीजों पर टिप्पणी आ सकती है, सल्फा औषधि, पीड़ाहारी, विस्क्रामी, स्पर्धी संदमक और एलोस्टीरिक सतह, प्रतिजैविक, पुतिरोधी, प्रतिअमल और खाद्य परिरक्षक, इन सारों पर टिप्पणी आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो मैं आप सभी को फिर से यही कहूँगा कि केमिस्ट्री के पेपर में बहुत थोड़ा सा समय बचा है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी बच्चा। इस वीडियो में जो टॉपिक आपको बताए गए हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊँगा उनको तो आपको यूँ समझ लो कि दिमाग के अंदर है ना, उनका पीडीएफ सेव करके जाना, एग्जाम में प्रश्न आपको वहीं से मिलने वाले हैं, है ना। ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल होता है, ऐसा लगता है कि हम पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन लेना नहीं है। वो कहते हैं ना कि अभी संघर्षों के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं, है ना। लोग आज आपको ताने दे रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपका है। वो कहते हैं ना कि अभी संघर्षों के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं, इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं। तो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अपना 100% देना बच्चा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।